गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में कि इम्यूनिटी क्या होती है, इसकी डिफेंस क्या होती है। तो सबसे पहले इम्यूनिटी के बारे में उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। ए नेचुरल डिफेंस पावर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इट हेल्प इन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम इम्यूनिटी जो टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इम्यूनिटी के बारे में कि इम्यूनिटी क्या होती है, इसकी डिफेंस क्या होती है। तो चलिए हम सबसे पहले इम्यूनिटी का डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ नेचुरल डिफेंस पावर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इट हेल्प इन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी का एक डिफेंस पावर है जो हमें क्या से प्रोटेक्ट करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसका नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये दो जो है, दो तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इम्यूनिटी होती है वो क्या करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और ये किससे प्रोटेक्ट करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या इस प्रोसेस को हम इम्यूनिटी कहते हैं, या सूक्ष्म जीवों से हमें प्रोटेक्ट करती है। तो अब हम देखेंगे कि आगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में। तो मेजरली 2 टाइप्स की इम्यूनिटी होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। जो पहला होता है इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये जन्म के साथ होती है, जन्म के साथ हमें मिलती है। दैट मीन्स हम इसको कह सकते हैं बाय बर्थ। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये जन्म के बाद मिलती है। इसको हम कह सकते हैं आफ्टर बर्थ, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं ड्यूरिंग लाइफ। तो हम सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है इसको भी आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इंडिविजुअल इन्नेट इम्यूनिटी, रेशियल इन्नेट इम्यूनिटी, स्पेसीज इन्नेट इम्यूनिटी। तो जो इंडिविजुअल है उसको भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सेलुलर इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो आगे हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है। तो हम अभी पीछे पढ़े थे कि इन्नेट इम्यूनिटी हमें बाय बर्थ या जन्म के साथ मिलता है, उसको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। दैट मीन्स इसका हम अभी देख लेते हैं डेफिनेशन। ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन, जो हमें पेरेंट्स से चिल्ड्रेन में मिलता है, मदर से बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी थी उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। जो फर्स्ट उसका था इंडिविजुअल, उसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। तो जो इंडिविजुअल है उसको आगे सेलुलर इम्यूनिटी। तो जो सेलुलर इम्यूनिटी होती है वो कहाँ से फॉर्मड होती है? तो फॉर्म बाय टी लिम्फोसाइट सेल। सेलुलर इम्यूनिटी मिलती है, सिंथेसाइज होती है टी लिम्फोसाइट से। और जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो फॉर्म होती है बी लिम्फोसाइट सेल से। अब इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विच इम्यूनिटी डिस्टर्ब इन HIV पेशेंट। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि HIV पेशेंट है या पर्सन के अंदर जो है वो कौन सी इम्यूनिटी अफेक्ट होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सेलुलर इम्यूनिटी। क्या होगा? सेलुलर इम्यूनिटी। और ये कौन सा सेल? CD4 सेल्स डिक्रीज करती है। CD4 सेल्स डिक्रीज करती है लेस दैट कितना? 200। हम नेक्स्ट देखते हैं रेशियल इन्नेट इम्यूनिटी। फर्स्ट था इंडिविजुअल, अब देखते हैं रेशियल इन्नेट इम्यूनिटी। ये क्या करता है? मोस्टली जो टीबी मोस्टली सीन इन ब्लैक अमेरिकन एज कम्पेयर टू वाइट अमेरिकन। यहाँ क्या होता है, जो टीबी होती है मोस्टली पाई जाती है वाइट अमेरिकन में, ब्लैक अमेरिकन में, कंपेरिजन टू वाइट अमेरिकन।
नेक्स्ट है स्पेसीज इन्नेट इम्यूनिटी। स्पेसीज मतलब जाति से, वर्ड्स रेसिस्टेंट टू वार्ड्स एंथ्रेक्स बट नॉट ह्यूमन्स सस्पेक्टेबल। अब ये हमारा इन्नेट इम्यूनिटी कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम देखे थे फर्स्ट पेज में। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो हमें जन्म के बाद या आफ्टर बर्थ कर सकते हैं या फिर ड्यूरिंग लाइफ कर सकते हैं, तब हमें मिलती है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो हमें आफ्टर बर्थ मिलती है। तो इसको भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्टिव और पेसिव। एक्टिव को हम एंटीजन बोलते हैं और पेसिव को एंटीबॉडी बोलते हैं। तो आगे एक्टिव को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और पेसिव को भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो अब हम देखते हैं इसका फॉर एग्जांपल। इसमें जो एंटी एक्टिव में जो नेचुरल है, इसमें जो हमको एंटीजन प्राप्त होता है, मिलता है, वो अपने आप हमें मिलता है। तो दैट मीन्स हम फॉर एग्जांपल से समझते हैं कि इसमें क्या आएगा, जो अपने आप हमारे एंटीजन बनते हैं बॉडी में। तो उसको हम कह सकते हैं चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, MMR, DP, डिप्थीरिया, परटूसिस। इनके जो एंटीजन वो हमारी बॉडी के अंदर अपने आप जा रहे हैं, नेचुरली तरीके से जा रहे हैं, और हमारी बॉडी उनके प्रति जो इम्यूनिटी डेवलप कर रही है। तो ये कौन सी इम्यूनिटी होगी? तो ये हमारा क्या होगी? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या होगी? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल मीन्स हम उसको देते। आर्टिफिशियल फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, इसमें आ जाएगा ऑल वैक्सीन। दैट मीन्स जितनी भी वैक्सीन है उनके अंदर जो एंटीजन पाया जाता है, जो हम खुद एंटीजन उसको देते हैं बॉडी को। जो वैक्सीन जितना है सब एंटीजन होता है, जो बॉडी को हम बाहर से आर्टिफिशियल तरीके से उसको इनटेक करवाते हैं। दैट मीन्स आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसको कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पेसिव एंटीबॉडी। पेसिव एंटीबॉडी को भी आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो हम नेचुरल देखते हैं, जो नेचुरल तरीके से एंटीबॉडी बनती है। दैट फर्स्ट है जो IgA ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है, जो ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा बच्चे में जाता है। IgG बाई प्लेसेंटा के द्वारा बेबी में जाता है। नेक्स्ट है पावा जो बाई ब्रेस्ट मिल्क द्वारा भी ये भी जाता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे पावा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पावा का फुल फॉर्म होता है पारा एमिनो बेंजोइक एसिड। ये क्या काम करता है पावा? टू प्रिवेंट या टू प्रोटेक्ट मलेरिया, जो बच्चे में मलेरिया होता है वो क्या करता है? ये प्रिवेंट या प्रोटेक्ट करता है। अब हम आर्टिफिशियल देखते हैं। आर्टिफिशियल को वहाँ स्पेस नहीं है, नीचे हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल को। आर्टिफिशियल में क्या क्या आता है? HIG ह्यूमन इम्यूग्लोबिन देते हैं। इसमें एंटीटॉक्सिन देते हैं, प्लाज्मा थेरेपी देते हैं, या फिर एंटी सीरा देते हैं, एंटी सीरा देते हैं। फिर यहाँ एक क्वेश्चन पूछेगा कि जो रेडीमेड एंटीबॉडी हम किस में देते हैं। तो रेडीमेड एंटीबॉडी हम देते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी किस में देते हैं? जो आर्टिफिशियल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसमें हम रेडीमेड एंटीबॉडी हम देते हैं। अब नेक्स्ट एक और है
जो हम देख लेते हैं, हर्ड इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। इससे भी क्वेश्चन आता है। हर्ड इम्यूनिटी, इसको ही हम बोलते हैं पॉपुलेशन इम्यूनिटी, कम्युनिटी इम्यूनिटी, सोशल इम्यूनिटी। इसको हम कहाँ यूज करते हैं? हर्ड इम्यूनिटी को अप्लाई ओनली इन कम्युनिकेबल डिजीज़। इसको ओनली वन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए अप्लाई करते हैं। इसको कहाँ यूज नहीं करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नॉट यूज इन टेटनस, क्योंकि टेटनस डायरेक्ट नहीं फैलता है, इसलिए हम इसको टेटनस में यूज नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो इम्यूनिटी से MCQ क्वेश्चन बनेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा इम्यूनिटी का टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।